नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल से। और 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। और इस बार जो पार्किंसंस डिजीज़ का जो वैश्विक संगठन है, उसने ये निर्णय लिया है कि इस पार्किंसंस डिजीज़ पर फिज़िकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी के महत्व को पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, यानी व्यायाम एवं शारीरिक श्रम का पार्किंसंस डिजीज़ के रोगी के लिए क्या महत्व है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, आजकल पूरी अवेयरनेस है कि व्यायाम और शारीरिक सक्रियता रोगी के लिए भी और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत काम की चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को करनी चाहिए। पर पार्किंसंस डिजीज़ में इसका महत्व काफ़ी अलग है। वो इसलिए क्योंकि पार्किंसंस डिजीज़ एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, यानी ये हमारी शरीर की गतिविधि को अफेक्ट करता है। और ऐसी किसी बीमारी में शारीरिक श्रम का या व्यायाम का जो महत्व है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। अब हम जो शारीरिक श्रम और व्यायाम करते हैं, उसको हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं कई श्रेणियों में। सबसे पहली श्रेणी जो होती है व्यायाम या शारीरिक गतिविधि की, वो होती है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसको हम आमतौर पे कार्डियो भी मानते हैं। यानी चलना भी एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है, दौड़ना भी, साइकिल चलाना भी, तैराकी करना भी, रस्सी कूदना भी। तो इस तरह की एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होता है कि शरीर में जो है ऑक्सीजन संचारण जो होता है ब्लड में, वो इम्प्रूव होता है। तो पार्किंसंस का रोगी अगर इस प्रकार की एक्सरसाइज करता है तो एक तो उसका स्टेमिना बेहतर होता है, उसका वजन कम होता है जिससे उसे मदद मिलती। तीसरा, उसका ऑक्सीजन संचारण बेटर होने से उसकी ब्रेन की गतिविधि भी उसकी बेहतर हो जाती है एरोबिक एक्सरसाइज से। दूसरे प्रकार की जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे आपने आमतौर पे देखा होगा जिम में युवा लोग वजन उठाकर बाइसेप्स ट्राइसेप्स करते रहते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक्सरसाइज युवाओं के लिए है, पर ऐसा नहीं है। आपको वृद्धावस्था में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। इसके काफ़ी लाभ होते हैं। इसका लाभ ये होता है कि एक तो आपकी मसल्स की जो है शक्ति, मांसपेशियों की, वो बढ़ती है। आपका शरीर थोड़ा टोन्ड हो जाता है, जो जगह जगह से मांस लटका हुआ है वो नज़र नहीं आता। तो आपका आत्मविश्वास, आपके खड़े होने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़ें बेहतर होती हैं। फिर तीसरे तरह की जो एक्सरसाइज है जो पार्किंसंस के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, वो होती है स्ट्रेचिंग, संतुलन या कोऑर्डिनेशन संबंधित एक्सरसाइजेस। जैसे भारतीय पद्धति में जो विश्व में फेमस सबसे एक्सरसाइज है वो है योगा, सूर्य नमस्कार इत्यादि। तो ये आपके शरीर की लोच और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज में हम नृत्य को, टाई ची को, पिलेट्स को, इनको भी शामिल कर सकते हैं। तो पार्किंसंस के लिए इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि पार्किंसंस में एक तो संतुलन का बड़ा महत्व है। तो ये गतिविधि आपका संतुलन बढ़ाती है, गिरने की आशंका कम हो जाती है। उसके अलावा आपका स्ट्रेच, जैसे पार्किंसंस के रोगी का शरीर जो है ना बिल्कुल लकड़ी जैसा टाइट हो जाता है, उसकी लोच चली जाती है। उस लोच को वापस लाने में ये एक्सरसाइजेस काफ़ी सहायक होती हैं। और यहाँ तक कि कब्जी, अनिद्रा जैसी चीज़ों में भी ये एक्सरसाइजेस काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। उसके बाद जो एक्सरसाइज आती है उसको हम कहते हैं मल्टी मोडिलिटी एक्सरसाइज, यानी इन सभी एक्सरसाइजों का थोड़ा बहुत संगम उसमें हो जाता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स, यानी खेल। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, तो इसमें आप हर प्रकार की एक्टिविटी का समावेश एक प्रकार से कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार भी इस प्रकार की एक समावेशी गतिविधि है। और पांचवी श्रेणी में हम मानेंगे कि हम अपनी जो दैनिक गतिविधि है व्यायाम के अलावा, उसको भी बढ़ाते हैं, तो उससे भी हमें मदद मिलती है। जैसे आप कहीं कार में जाने के बजाय चलना पसंद करें कि वहाँ तक जाना है, मैं चल के चला जाऊँगा, वो भी एक प्रकार की दैनिक गतिविधि को बढ़ाना हुआ। आप बागवानी करते हैं, वो भी आपकी गतिविधि बढ़ गई। आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ होता है। यहाँ तक कि अगर आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का शौक़ है, तो वो भी एक प्रकार की ऐसी फिज़िकल गतिविधि है जो आपकी कोऑर्डिनेशन और क्षमता को बढ़ाती है। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि हम व्यायाम की शुरुआत भी कैसे करें। तो नेचुरली शुरुआत तो हमेशा शॉर्ट स्टेप में होनी चाहिए। और व्यायाम के लिए एक सिद्धांत कहते हैं हम, जिसको कहते हैं समवॉट डिफ़िकल्ट, यानी थोड़ा मुश्किल। तो हम इस सिद्धांत को अपनाएं, जो भी हम व्यायाम शुरू करें वो हमारी सामान्य गतिविधि से थोड़ा सा मुश्किल हो हमारे लिए, बहुत मुश्किल भी ना हो और एकदम ऐसा भी ना हो जो हम रोज़ करते हैं। और जब हम वो लेवल अचीव कर लें, फिर अगले थोड़े मुश्किल की तरफ धीरे धीरे जाए। और व्यायाम के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। अगर आप पार्किंसंस के थोड़े से एडवांस रोगी हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं,
तो आप अपने साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर को रख सकते हैं व्यायाम के लिए, जिससे आपको मदद मिलेगी। अगर आपको ग्रुप मिल जाता है या पार्टनर मिल जाता है व्यायाम के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है कि इससे प्रोत्साहन बढ़ता है। दूसरा, आजकल बहुत प्रकार के गैजेट्स आ गए हैं, जैसे पीडोमीटर वगैरह, जो आप कितना चले हैं, कितना दौड़े हैं, उनको नापते हैं। तो हमने ये देखा है कि जो चीज़ हम नाप सकते हैं ना, वो हमें ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। तो आप इन गैजेट्स का प्रयोग करें, तो आपको हमेशा उत्साह मिलता रहेगा कि आज मैं इतना चला हूँ, कल मैं इससे अधिक चलूँगा। उसके अलावा व्यायाम में जो है थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, इसलिए उसमें थोड़ी वैरायटी भी होनी चाहिए, नहीं तो आप उसको निरंतर रूप से नहीं कर पाएंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स या एक्टिविटी आपको चुननी चाहिए। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस है। पिछले 25 साल का एक मेटा रिव्यू आया है, जिसमें करीब 80 से अधिक पेपर्स हैं विश्व स्तरीय, और करीब करीब हर पेपर ने प्रूव किया है कि आप किसी भी प्रकार की गतिविधि किसी भी मात्रा में करें, उस गतिविधि ना करने के मुकाबले पार्किंसन के रोगी को हमेशा लाभ होगा। कुछ लोग एक्सरसाइज के पार्किंसन में सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सेफ्टी कंसर्न्स तो रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न पार्किंसन रोगी की एक्सरसाइज के लिए ये है कि वो गिरे नहीं, फॉल ना हो। तो उसके लिए बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा मुश्किल वाला सिद्धांत अपनाकर ही एक्सरसाइज करें। और अगर आपका बहुत एडवांस्ड पार्किंसंस है, तो अपने साथ में एक पार्टनर या ट्रेनर अवश्य रखें। दूसरा रिस्क लोगों को लगता है कि कार्डियक इवेंट का, जो कई बार बहुत बड़ा चढ़ा कर भी प्रस्तुत किया जाता है, पर इसके लिए जो हार्ट के रोगी हैं वो थोड़ी सावधानी रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही एक्सरसाइज करें। और वो भी थोड़ा मुश्किल वाले सिद्धांत को अपना के चलें कि थोड़ी सांस फूले उतनी एक्सरसाइज हो, बहुत सांस फूले उतनी ना हो। मतलब जब सामान्य गतिविधि से थोड़ी अधिक तो व्यायाम करना ही है, पर बहुत अधिक नहीं करना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और पार्किंसंस के रोगी व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को अपनाएं, तो उनका जीवन काफ़ी बेहतर हो सकता है। धन्यवाद।